देखिए, अगर हम मानव के जीवन को देखें या अपने ही जीवन को देखें तो स्वाभाविक है जीवन में अनेकों संघर्ष है, अनेकों परिस्थितियां हैं, अनेकों चुनौतियां हैं। लेकिन महान पुरुषों ने बार बार हम लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि इन संघर्षों से परे भी आदमी का जीवन है, आदमी का एक मकसद है। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी बुरे वक्त या बुरी परिस्थिति से गुजरते हैं तो उसका साया, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि मन केवल उस परिस्थिति का ही चिंतन करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप के कोई सगे है, कोई प्रिय है, अगर वो बीमार हो जाए और अस्पताल में चले जाए तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति तो जानता नहीं उसे क्या हुआ जब तक डॉक्टर उसे बताते नहीं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आंखें खोलेगा, अपने आप को अस्पताल में पाएगा, अपने सारे संबंधियों को अपने चारों तरफ पाएगा तो स्वाभाविक है उसके मन में घबराहट तो होगी कि क्या हो गया मुझे, मैं कहाँ आ गया, ये लोग यहाँ एकत्रित क्यों हो गए और मुझे अस्पताल में क्यों लाया गया। अब दो चीजें हैं, या फिर हम उसके मन को और चिंता दे सकते हैं। और चिंता कैसे देंगे कि सब लोग गंभीर रूप से मुंह लटकाए उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। तो जैसे ही आदमी आंख खोल रहा है वो देख रहा है कि भैया अगर मैं मरा नहीं हूं तो मरने वाला हूं, क्योंकि आसपास देख रहा है तो एक भी चेहरे पे मुस्कान नहीं है। कोई आदमी उसको ये नहीं कह रहा कि भैया आप ठीक हो गए, सब मुंह लटकाए हुए बड़े गंभीर स्वभाव में खड़े हुए हैं। तो ये स्थिति हमारे मन की भी है। एक तरीके से जब कोई बुरा समय आता है हम बुराई का ही चिंतन करते हैं। हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे जीवन में कभी अच्छे वक्त थे या अच्छे वक्त फिर से आएंगे। ये मन की गांठ है और इस मन की गांठ को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही मन अपने अधीन हमें जीवन में बनाता है। जब महान पुरुष प्रेरणा देते हैं, हमें कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, तो सर्वप्रथम उनकी शिक्षा क्या है कि परिवर्तन आपकी सोच से शुरू होता है। जैसे बार बार ये हमें बताया जाता है, अ जर्नी ऑफ 10,000 माइल्स बिगिंस फ्रॉम अंडरनीथ योर फीट, कि आप 10,000 मील लंबी यात्रा की कायम की शुरुआत क्यों ना करें, लेकिन उसकी शुरुआत आपके पैरों के कदमों के नीचे से होती है। अगर आपने पहला कदम उठाया तो आपकी वो यात्रा की शुरुआत है, और पहला कदम आपने उठाया नहीं, कल्पना करते रहे, तो कल्पना में तो पूरा जीवन ही आदमी का व्यर्थ चले जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि मन के अधीन हमें नहीं होना है, लेकिन मन इन भावनाओं को इतनी तरह से जनरेट करता है। तो इस मन को कैसे वश में रखा जाए, तो सबसे बड़ी बात है तो भक्ति के भाव को समझना बहुत जरूरी है। और भाव का अर्थ है समर्पण। अभी अंगीरा बाई जी ने आपको सत्संग सुनाया तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने एक दुआ सुनाया जिसमें कहा कि भाई जो आदमी तैरने की कोशिश करता है वो डूब जाता है, और जो आदमी डूब जाता है वो भव से पार हो जाता है। अब इस बात की गहराई में जाए तो ये लिटरल सेंस नहीं है कि हम तैरने जा रहे हैं और तैरने का मैंने प्रयास किया तो मैं डूब जाऊंगा, और अगर मैंने डूबने का प्रयास किया तो मैं तैर जाऊंगा, मतलब पार हो जाऊंगा। क्योंकि अगर इसको प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप देखें तो ये इलॉजिकल है। अगर मैं तैर रहा हूं तो मुझे तो पार हो जाना चाहिए। लेकिन यहां जो समझाने का प्रयास है वही मन की बात को समझाने का प्रयास है। हम मन से अहंकारी है। अहंकार का मतलब क्या है कि मैं सब कुछ जानता हूं। अगर ये अहंकार हमारे अंदर हमेशा प्रबल रहता है, गुरु दरबार में भी हम यही समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं। अरे ज्ञान क्या है, हम सब कुछ जानते हैं। महात्मा बाई जी हमें क्या संदेश सुनाएंगे, हम सब कुछ जानते हैं। ये है संसार में तैरना, कि आप अपने मन के इतने अधीन हैं कि मन की परिभाषा को ही आप सत्य मान रहे हैं। मन ने कोई भाव उठाया उसको मान लिया, मन ने कोई सोच उठाई उसको आपने मान लिया। मन ने कहा कि भाई आप ही सही हो, तो आपने एक जिद पकड़ ली कि भाई मुझे तो इसी
रूपरेखा में काम करना है। तो फिर क्या होता है, ये संसार से तैरना है। और जो गुरु दरबार में आके तैरने की कोशिश करेगा, अपने अहंकार से, अपने अभिमान से भक्ति करने की कोशिश करेगा, वो इस भव सागर से तर नहीं सकता। वो अपने अहंकार, अपने ही एक तरीके से मन की माया में वो अग्रसर रहेगा और वहीं वो भटकता रहेगा। लेकिन डूबने का अर्थ क्या है? अब ये भी बहुत बहुत सूक्ष्म इसका विचार है कि डूबने का अर्थ है समर्पण। अगर आपने गुरु महाराज जी के अंदर अपना तन मन समर्पित कर दिया, तब आप भव सागर से पार हो गए। भाई देखो, संसार में हम बहुत चीजें देखते हैं और संसार का सत्य भी नजर आता है, लेकिन उस पर विश्वास हमें रखना होता है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात आई कि भाई विश्वास क्या है। तो एक छोटा सा प्रसंग आता है जो बताता है कि भाई विश्वास का भाव क्या है। तो एक गांव में बहुत बड़ा अकाल आया, महीनों महीनों से बारिश नहीं हुई, सब त्राहिमाम करने लग गए। तो भाई सारे पंचों ने पूरे गांव वासियों को बुला करके एक मीटिंग रखी कि भाई हमें आगे क्या करना चाहिए अगर ये अकाल नहीं खत्म होगा। तो सारे पंच लोग, गांव के बुजुर्ग लोग सब बैठते हैं, चर्चा चल रही होती कि क्या करें। तो गांव के एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं जिनके मन के अंदर एक भाव आती है कि भाई देखो, हम सब भगवान में विश्वास करते हैं और अगर भगवान है तो भगवान का काम है भक्तों की प्रार्थना सुनना। तो क्यों ना हम कल प्रातः काल सब लोग, जो गांव का मंदिर है, प्रत्येक गांववासी वहां आए और प्रत्येक गांववासी सामूहिक रूप से एक प्रार्थना करे। क्योंकि हम सबकी अलग अलग प्रार्थना है, हर एक आदमी अपनी इच्छा कामना की प्रार्थना करता है। तो भगवान के पास तो कितनी लंबी अर्जी लग जाती होगी प्रार्थनाओं की। जैसे कभी आप 2-3 दिन काम पे ना जाए और फिर काम पे जाए तो डेस्क के ऊपर फाइलों का ढेर लग जाता है। जितनी ज़्यादा फाइल है उतना ज़्यादा समय आपको चाहिए उन फाइलों को निपटाने का। ऐसे ही भगवान के पास कितनी लाखों करोड़ों अर्जियां जा रही है, उनको भी थोड़ा समय चाहिए होता है अर्जियों को पूरा करने के लिए। तो स्वाभाविक है, लॉजिकल है। लेकिन क्या है कि जब हर एक व्यक्ति अलग अलग अर्जियां फेंक रहा है, भेज रहा है, अलग अलग प्रार्थनाएं भेज रहा है, तो स्वाभाविक है भगवान के लिए काम उतना ज्यादा है। तो क्यों ना हम सब मिल करके एक प्रार्थना करें कि हमारे गांव में अकाल है और वर्षा हो। तो सब लोगों ने मान तो लिया कि बड़ी अच्छी बात है, सब लोग प्रातःकाल पहुंच गए, सब लोग वर्षा की कामना के लिए करना पहुंच गए। लेकिन पूरे गांव में एक ही लड़का था जो छाता लेकर के आया। अब ये विश्वास का भाव है। विश्वास तो हम कर रहे हैं कि भाई भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन समर्पण नहीं है। विश्वास तो है, अरे अकाल है, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन मन कहीं कह रहा है कहीं बारिश होगी कि नहीं होगी। पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। लेकिन पूरे गांव वालों में एक ही लड़का ऐसा था जिसका पूर्ण समर्पण था, उसका पूर्ण विश्वास था कि भगवान है, हमारी प्रार्थना सुनेंगे और वर्षा होगी। उसके अंदर कोई संदेह नहीं था, पूर्ण समर्पण था कि वर्षा होगी, इसलिए वो छाता लेके आया। और गांव वाले जितने लोग थे उसमें कोई पंडित जी भी होंगे, कोई बड़े चतुर्वेदी भी होंगे, कोई धर्मशास्त्र के स्कॉलर होंगे, सब भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं है। यही भाव का विषय है और इसको हमें समझना है। लेकिन मन क्या है, इतना अभिमानी है कि ये मन ही रुकावट पैदा कर देता है जजमेंट से। जजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं ये मानता हूं कि मुझे सब कुछ पता है तो मैं अपना ज्ञान और लोगों में भी बांटूंगा। जिस तरह से अगर कल मैं किसी को कह दूं कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो जो डॉक्टर नहीं है वो भी डॉक्टर बन जाएंगे। जो हमें खाना परोस रहे वो कहेंगे कि भाई मैं आज नस खींच देता हूं, अभी ठीक हो जाएंगे। काम आपका खाना बनाना है, नस खींचना तो है नहीं, आप खाना ही बनाइए। अगर आप कल किसी को भी कुछ कह दिए, एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए। कल सुबह उठ करके कह दीजिए और मुझे सिर दर्द हो रहा है, और जिससे भी मिले उससे कहते रहिए मुझे सिर दर्द हो रहा है, सब डॉक्टर बन जाएंगे, सब दवा देने लग जाएंगे। कोई कहेगा ये खा लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा ये पी लो। कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ज्ञान सबको है, पर्याप्त ज्ञान। तो यही है, हम लोग इतना अहंकारी हो गए कि हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, यही सही है,
और इसी के लिए जीवन में क्या होता है, जीवन में हमेशा संघर्ष होता है। हम सोचते हैं दूसरे व्यक्ति को हमारी तरह जीना चाहिए, वो व्यक्ति सोचता है उस व्यक्ति को हमारी तरह जीना चाहिए। और संसार का यही धर्म संकट है कि हम सब मानव होते हुए मानवता को नहीं समझते हैं, मानवता के प्रेम को नहीं समझते हैं, मानवता की करुणा को नहीं समझते हैं, और धर्म को लेकर के हम विवाद करते हैं। तो बात है कि धर्म को किसी ने समझा ही नहीं, धर्म के मूल को किसी ने नहीं समझा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यही भावना है जिसको हमें समझना है कि समर्पण कैसे किया जाए।